डियर नीट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन का ये एपिसोड नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी आप एक पोर्टल के बारे में जानते हैं, neetbulletin.in या www.neetbulletin.in, जो कि लगातार 2016 से जब से नीट की परीक्षा शुरू हुई है, ये लगातार स्टूडेंट्स को नीट के लिए स्पेशली प्रॉपर तरीके से गाइड करता आ रहा है। नीट से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज हो, नोटिफिकेशन हो या अपडेट्स हो, तो सबसे पहले वो अगर कहीं पर पब्लिश होती है तो वो है neetbulletin.in। यही neetbulletin.in का इनिशिएटिव है कि हम अपनी उन्हीं डिटेल्स को, उन्हीं जानकारियों को जो हमारी पोर्टल में हैं, उसको हम और बेहतर तरीके से वीडियो प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स तक लेकर के आएं। इसी इनिशिएटिव के तहत यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। आप लगातार हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। हर एपिसोड में हम आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड और नीट से संबंधित कोई भी न्यूज, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स लगातार यहां से अच्छी तरह से समझाते हुए आपको बताते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से हम हर नीट एस्पिरेंट्स को, नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइड भी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी इन्हीं नीट की जानकारियों को इस वीडियो प्रोग्राम और neetbulletin.in पोर्टल के अलावा आप हमारे पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और लगातार नीट से रिलेटेड कोई भी न्यूज, किसी भी नोटिफिकेशन और किसी भी अपडेट्स को सबसे पहले पा सकते हैं। अब मैं आपके काउंसलिंग के सब्जेक्ट पर आता हूं। आपका रिजल्ट निकल चुका है। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट निकल चुका है। अब तक आपने अपने करियर को लेकर के काफी हद तक प्लान भी कर लिया होगा। आपके करियर ड्रीम्स, जो भी आपने सोचा है, वो स्पेशली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। पहला फैक्टर यह है कि आपका नीट स्कोर क्या है और दूसरा फैक्टर है कि आप नीट की काउंसलिंग को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये 2 स्पेशल फैक्टर्स हैं जिस पर कि आपका पूरा का पूरा करियर ड्रीम टिका हुआ है। मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके नीट स्कोर पर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यह मान करके चलें कि अगर आपका स्कोर 600 से कम जा रहा है, क्योंकि इस बार सीट्स भी काफी बढ़ चुकी हैं, मैं अगले एपिसोड्स में एक एक स्टेट की पूरी जानकारी दूंगा, एक एक अथॉरिटी की काउंसलिंग की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको नटसेल में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 600 से कम है फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, तो आपके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जबकि फर्क जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में कभी भी 5-6 नंबर का ज्यादा का नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपका स्कोर 590 से नीचे जा रहा है फॉर दी ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो आपके लिए भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पाना मुश्किल है।
In the same way, the students coming from SC/ST कैटेगरी, वो स्टूडेंट्स जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं, अगर उनका स्कोर 450 से लो जा रहा है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट पाना बहुत मुश्किल है। वो स्टूडेंट्स जिनके स्कोर अभी भी जो मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज अगर उनसे कम है तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? उन स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो स्टूडेंट्स अगर अच्छी स्कोरिंग किए हैं और अच्छी स्कोरिंग से थोड़े ही नंबर पीछे हैं या सिलेक्शन स्कोर से थोड़े से नंबर ही पीछे हैं तो कोई बात नहीं, वो एक बार और चांस लें और नीट की तैयारी में वो लग जाएं। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप स्टिक हैं कि आपको MBBS ही लेना है और आपके पास वो सफिशिएंट स्कोर नहीं है जिससे कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS पा सकें, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। और जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करेंगे उसके लिए आपको एक अच्छी खासी पेमेंट कॉलेज को करनी होगी, जो कि पूरे कंप्लीट कोर्स का पैकेज 65 to 85-90 लाख रुपीस तक हो सकता है। अब एक तीसरा भी ऑप्शन है, वो स्टूडेंट्स जो अपना सफिशिएंट स्कोर नहीं बना पाए हैं वो अपना चॉइस ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। चॉइस ऑफ कोर्स चेंज करने से मेरा मतलब है कि MBBS के अलावा वो स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस BVSC के बारे में सोच सकते हैं या वो स्टूडेंट्स BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। वे स्टूडेंट्स BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। इसी तरह से BUMS यूनानी सिस्टम, BHMS होम्योपैथिक सिस्टम, BSMS सिद्धा के लिए, नर्सिंग कोर्सेज के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगले आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको एक एक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आप इस कोर्स के लिए कहां एडमिशन पा सकते हैं, इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से बेहतर कॉलेजेज हैं, A to Z एक एक कोर्स की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही प्रोवाइड करा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं, अभी मैंने कहा कि 2 स्पेशल फैक्टर्स होंगे जो आपके करियर ड्रीम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें मैंने पहला फैक्टर बताया था आपका नीट स्कोर और सेकंड फैक्टर है कि आप नीट की काउंसलिंग को किस तरह से हैंडल करते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर नीट काउंसलिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं आपको यह बताता हूं। वैसे इस बार NMC का एक नोटिफिकेशन आ गया है कि अब देश में कॉमन काउंसलिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि इस बार की जो काउंसलिंग होगी उसमें कॉमन काउंसलिंग सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा। प्रीवियस की तरह ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग्स अलग अलग कंडक्ट होंगी। पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 15% सीट्स के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए
100% सीट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है, जबकि स्टेट कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट डोमिसाइल के लिए 85% सीट्स रिजर्व होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये बता रहा था। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और देश के जितने भी स्टेट्स हैं सभी में काउंसलिंग लगभग एक साथ चलती है। लगभग जितने स्टेट्स होते हैं सबकी काउंसलिंग एक साथ चल रही होती है। एट ए टाइम लगभग 30 प्लेसेस 30 अथॉरिटी जैसी होती हैं जो काउंसलिंग को कंडक्ट करा रही होती हैं। ऐसे में किसी भी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के गार्जियंस के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वो सभी काउंसलिंग्स पर नजर रख सके। वो चाहे प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन लेना चाहें, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, उन्हें काउंसलिंग्स पर नजर रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो ऑल इंडिया कोटा और अपने स्टेट, जिस स्टेट का उनका डोमिसाइल है, वो दो चीजें हैं जिनकी काउंसलिंग पर उन्हें ध्यान देना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जितनी अथॉरिटीज हैं सबके रूल्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है और हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है। ऐसे में किसी भी स्टूडेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको एक प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग के कंसर्न में मिल सके। यही वजह है कि कई बार जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में अच्छी तरह से गाइडेंस मिल गई, काउंसलिंग को मैनेज करने के लिए अच्छी तरह से सपोर्ट मिल गया, तो थोड़ा कम स्कोर होते हुए भी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। जबकि आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स में देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनके स्कोर बेहतर थे लेकिन उन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसकी वजह होती है कि ये जो काउंसलिंग्स होती हैं ये काफी टेक्निकल होती हैं और इसमें अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप अपनी काउंसलिंग को मैनेज करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि आप अपने करियर ड्रीम के मुताबिक आप जैसा कॉलेज और जैसा कोर्स चाह रहे हैं वहां पर आपको एडमिशन मिल सके। अब मैं अगले एपिसोड्स में आपको एक एक स्टेट की काउंसलिंग डिटेल्स बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग डिटेल्स भी बताऊंगा, सेंट्रल पूल, एनआरआई एडमिशन, इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स के मन में बहुत कुछ होता है, वो उसको जानना चाहते हैं। मैं उसके बारे में भी उनको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारियां चाहिए, अलग से कुछ आप जानकारियां चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट neetbulletin.in पर विजिट करते रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप हमारे पेज को फॉलो करें और इससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी नीट बुलेटिन की एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर बात करें और उस पर आपको नीट काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स ऑल टाइम अवेलेबल हैं आपको कंप्लीटली गाइड करने के लिए। उसका नंबर है 8800265682। आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लें। अगले एपिसोड्स में मैं आपको फिर से मिलूंगा पूरी जानकारी के साथ में, ताकि आप अपने ड्रीम के मुताबिक आप बेहतर करियर को, बेहतर कॉलेज को, बेहतर कोर्स को चुन सकें। थैंक यू।